कभी कभी हमें कुछ ऐसे शख्स मिलते हैं जिनकी कहानियाँ हमारी सोच को पल भर में बदल देती है। एक ऐसी ही शख्स थी लक्ष्मी अम्मा। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने चाह रहा हूँ उसका शीर्षक है लक्ष्मी अम्मा। सोमवार की सुबह नींद खुलते ही अफसोस सा होने लगा। पिछले 2 दिन बड़े ही अच्छे गए थे और आज फिर से नौकरी पर जाना था। ये अक्सर होता है, जब भी हमें कुछ दिनों का आराम मिलता है तो हम उसके आदी हो जाते हैं और दोबारा काम पर जाने में आलस आता ही है। मैं घर से दूर रहकर यहाँ नोएडा में नौकरी करता हूँ। अकेला ही रहता हूँ तो घर की साफ़ सफाई और खाना पकाना सब खुद ही करता हूँ। तो बड़े ही भारी मन से मैं उठा और घर के कामों में लग गया। कुछ देर में नीचे से लक्ष्मी अम्मा ने आवाज़ लगाई, सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ी ताज़ी सब्जी। लक्ष्मी अम्मा हमारी कॉलोनी में हर सुबह सब्जी बेचने आती है। उनकी सब्जियां हमेशा ताज़ी और सस्ती होती है। ताज़ी इसलिए भी रहती है क्योंकि जब भी वो आती है उनकी सारी सब्जियां बिक जाया करती हैं। अम्मा बहुत ही प्यारी थी। उम्र कुछ 60-65 की रही होगी, पर जोश 30-35 की उम्र वालों से भी ज़्यादा। पूरी कॉलोनी में उनके अलावा किसी से सब्ज़ी कोई नहीं लेता था। तो उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने अपना थैला उठाया और नीचे पहुंच गया। मेरा कमरा 12th फ्लोर पर है। लिफ्ट ने आने में थोड़ी देर की। जब तक मैं नीचे पहुंचा तब तक बाकी लोग सब्ज़ी लेकर जा चुके थे। ये अच्छा भी था, मुझे भीड़ भाड़ से कुछ खास लगाव है भी नहीं। मेरे पहुंचते ही अम्मा ने कहा, कहाँ रह गए थे साहब? आज तो सारी सब्जियां बिक गई। कितनी देर कर दी आपने? ये कुछ टमाटर और एक पत्ता गोभी ही बचा है। मैंने कहा, अरे अम्मा बहुत हैं, मैं अकेली जान कितना खाऊंगा, इतने में मेरा काम हो जाएगा, जो भी है आप बांध दो। अम्मा ने मजाकी अंदाज में बोला, साहब शादी रचा लो, आप भी सब्जी लेने आपको नीचे नहीं आना पड़ेगा, आपकी बीवी आएगी ना फिर लेने। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मा आप भी क्या बोलती हैं, खुद का घर लेना है पहले, उसके बाद ही ये सब सोचूंगा। अम्मा सब्जी तौल रही थी कि अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप अब भी काम करती हैं, आपको तो घर पे आराम करना चाहिए ना। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मेरे घर पर कोई नहीं है काम करने वाला। मेरा पति अपाहिज है और बेटा अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में रहता है। पहले पैसे भेजता था, अब वो भी नहीं भेजता। मुझे लक्ष्मी अम्मा की ये कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, पर अम्मा मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने कहा, साहब आराम तो ऐसे भी हराम है। शरीर जब तक चल रहा है काम तो करते ही रहना चाहिए। दुनिया में आए हैं तो हाथ पैर तो चलाते ही रहना पड़ेगा। आराम तो वैसे भी बस मन का मोह है। अम्मा की ये बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जब वो इस उम्र में भी इतने तकलीफ़ों के बीच हर रोज़ हर मौसम में अपना काम चेहरे पर मुस्कान के साथ करती हैं, तो फिर 2 दिन के आराम के बाद मैं क्यों इतने आलस से भरा हूँ। अम्मा की बात ने गहरा असर किया था मुझ पर। उस दिन के बाद मैं जब भी नौकरी पर जाता आधे मन से नहीं पूरे जोश से जाता। हर सुबह जब भी मैं अम्मा को देखता तो हमेशा उनसे प्रेरणा लेता।